हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 27 जनवरी है और 27 जनवरी को हम लोग मेंस आमफर आईटी के अंतर्गत दो हमारा 2024 का मेंस बैच चल रहा था, उसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग आज 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज से ही हम जो हमारा 2024 का जो पेड बैच चल रहा है उसमें हम पीसीएस जो 2018 से लेकर के 2023 तक 2018 फिर 2023 जितने भी क्वेश्चन आए उनके सब सब्जेक्ट के अलग अलग सेगमेंट के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। देखिए जो पीसीएस है जो मेंस वो हमारा शायद जून 2025 में प्रस्तावित है, तो अभी से आप लोग लगे रहिए। बहुत अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैकल कर सकते हैं, आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये करंट से रिलेट करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर विविधतापूर्ण समाज में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले सहिष्णुता और समावेशिता की भूमिका पर चर्चा करें। भारतीय सभ्यता इन मूल्यों को किस प्रकार मूर्त रूप देती है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग अगर लिखेंगे, जैसे लिखेंगे भारत दक्षिण एशिया का ऐसा देश है जहाँ पर सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं। चूँकि सभी संप्रदायों में आपसी सद्भाव को देखने के लिए क्या सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति का संयुक्त तथा समावेशी होना क्या रहता है, जरूरी रहता है। ऐसे थोड़ा इंट्रो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है, सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करना, अपने विरोधियों तथा विचारों का सम्मान करना, अर्थात किसी व्यक्ति के विचारों को मानना सहिष्णुता कहलाता है। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, जैसे सद्भाव में वृद्धि होना, देश की आर्थिक उन्नति अच्छी होगी। भाई विरोधाभास नहीं होगा तो सब लोग मिल करके काम करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। लोगों में विश्वसनीयता की भावना क्रिएट होगी। ठीक है ना, सामाजिक एकता बढ़ेगी और ये आपने देख लिया। तो क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, सकारात्मक परिणाम है। आदि के अलावा समावेशिता के सभी समान अवसर उपलब्ध कराने तथा अवसर प्रदान करती है। चूँकि भारत की जो सभ्यता है वर्तमान ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से सहिष्णु तथा समावेशी लोगों को अपनाती रही है। इस कारण समाज में एकाकीपन, सामाजिकता, भाईचारा, आपसी सद्भाव आदि प्रकार के, यहाँ पर प्रकार होना चाहिए, आदि प्रकार के आपने देखा होगा विश्वसनीय हो सकते हैं। अब देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सहिष्णुता और समावेशिता आवश्यक है। ठीक है, इसमें आदि प्रकार के तत्व हो सकते हैं, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया, बहुत आसान है। ठीक है, आज थोड़ा जल्दबाजी में लिखा है क्वेश्चनों को। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है ये, आईआर का क्वेश्चन है। भारत इजराइल संबंध रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर नए आयामों की ओर बढ़ रहा है। सभी पहलुओं का क्या करिए, मूल्यांकन करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इजराइल पश्चिम एशिया का देश है जो अपनी तकनीकी कुशल नेतृत्व के लिए क्या होता है, जाना जाता है। और अभी इजराइल आपने देखा होगा हमास के युद्ध के कारण बहुत चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रो लिख देंगे, उसके बाद बॉडी में थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देंगे। देखो चूँकि भारत अपने रक्षा आयात में कुछ हथियारों की खरीद कहाँ पर, इजराइल से करता है। और इसके इजराइल के कुछ क्षेत्रों, जैसे आपने देखा होगा साइबर अपराध हो गया, सीमा प्रबंधन हो गया, क्षमता निर्माण हो गया, आंतरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण में इजराइल के साथ में क्या करता है, सहयोग स्थापित करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है, रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर नए आयामों की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नए आयामों में कौन कौन सा सेगमेंट आपको ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है ना, हालांकि इन महत्वों के अलावा इजराइल भारत के नए आयामों पर कदम बढ़ा रहा है, जैसे प्रौद्योगिकी में हो गया, आतंकवाद से निपटने के लिए आपने देख लिया होगा, कृषि क्षेत्र में जैसे आपने देखा होगा है ना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, अवशिष्ट जल उपचार के लिए। चूँकि जो आपके इजराइल की जो इकोनॉमी है आपने देखा होगा वहाँ पर पूरा खारा पानी है, समुद्र के पानी को ही क्या करते हैं वो लोग, रिफाइनरी या आपने देखा होगा उसको ही शोधित करके पीते हैं। आदि के अलावा जैसे नवाचार को प्रोत्साहन हो गया, उद्यमिता हो गया, डिजिटल प्रौद्योगिकी हो गया, नवीकरणीय ऊर्जाओं पर विचार करके साझा किया जा सकता है। ये सब नए आयाम को ऐड किया जा सकता है।
इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत और इजराइल के संबंधों के बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमी से। इकोनॉमी में जो हमारा क्वेश्चन है गिग इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है। जैसे भारत में जो गिग इकोनॉमी है रोजगार के अवसर प्रदान करती है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन बाधा उत्पन्न कर रही है। चुनौतियां तथा उपायों पर चर्चा करना है। देखो पहले गिग इकोनॉमी होता क्या है। मान लो आपको घर बनवाना है तो आप ये जैसे आपका घर है तो घर 2 बेस में बनवा सकते हैं। पहले नंबर पर या तो आप डेली के रोजगार में दे करके, यानी कि आपने थोड़ा सा काम कराया उसका पेमेंट कर दिया डेली का, या इसको पूरा टेंडर बेस में दे दिया, ठीक है ना, यानी कि ठेका दे दिया कि आपको 2.5 लाख रुपए हम देंगे और इसका घर आपको ऐसे ऐसे बनाना है, अपनी कंडीशन रख दिया। अगर उसको फ़ायदा रहेगा तो बनाएगा, नहीं फ़ायदा रहेगा नहीं बनाएगा। तो ये हुआ आपका गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है टेंडर। जैसे जोमेटो हो गया ना, स्विगी हो गया, नाम सुना होगा, ये सभी गिग इकोनॉमी के एग्जाम्पल थे, चर्चा में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का ऐसा विषय है जिसमें ठेकेदारी या संविदा पर रोजगार प्राप्त होता है, ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखो वर्तमान समय में गिग इकोनॉमी की मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, परंतु गिग इकोनॉमी की दोहरी प्रकृति, लचीलेपन, असुरक्षा के कारण चिंता व्याप्त हुई, ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जैसे कार्य पर समय की जिम्मेदारी हो जाना, नौकरी में अस्थिरता हो जाना, वेतन की सुरक्षा का अभाव हो जाएगा, मानसिक तनाव हो जाएगा, कोई सुरक्षा नहीं रहती है। भाई अब ठेके में लिया है तो उसकी खुद सुरक्षा होगी ना, कोई सुरक्षा नहीं थी। मानसिक तनाव मतलब आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा रात रात भर काम करते हैं, चूँकि टेंडर बेस में काम करना होता है। हमने कहा कि 2 महीने में ख़त्म करना है कि नहीं। कार्य पर समय की जिम्मेदारी रहती है, नौकरी में स्थिरता, इसके बाद पता नहीं रोजगार मिले ना मिले, वेतन की सुरक्षा का अभाव, हमने बात तो कर लिया, आधा पेमेंट कर दिया, आधा पता नहीं भविष्य में देना दे, ये सब रहता है ना। सामाजिक लाभों की कमी, तो ये सब आदमी सब सोचता रहता है। तो सामाजिक लाभ हो गया कि भाई ये प्राइवेट काम करता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो ये सब चिंताएं उसको सताती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, गिग आ गया ना, रोजगार है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे गिग वर्कर। उसके बाद ये चुनौतियां हो गई ऊपर, है ना। कुछ लाभ भी हैं, गिग वर्कर को अपने मनपसंद कार्य की प्राप्ति हो जाती है। आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हैं तो आपको मनपसंद कार्य मिल रहा है। उसके बाद कार्य के अनुसार आपको वेतन मिल रहा है, ठीक है ना। मानसिक परेशानी का अभाव है, मतलब आपने देखा ठेकेदारी में हमने ले तो लिया है तो आप उसको 15 दिन की जगह 25 दिन में लीजिए, तो ये मानसिक परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। वर्तमान समय में कर्नाटक और राजस्थान सरकारों ने गिग वर्करों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया है। उपाय, सरकार को गिग वर्कर संबंधी स्वास्थ्य बीमा, आपने देखा होगा, स्वास्थ्य बीमा ले आना चाहिए। गिग वर्करों की आजीविका संबंधी नियम जैसे कार्य दरें निर्धारित करना रहता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में जो गिग वर्कर हैं उनके लिए रोजगार के अवसर है, परंतु नौकरी की सुरक्षा और नियम बनाकर इस क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। ऐसे हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। उसके बाद आपने रीड किया होगा जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें जैसे आ जाए, भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयुक्त क्षमता है, फिर भी इसका पूर्ण दोहन करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। पवन ऊर्जा में बाधा डालने वाले कारकों की जांच करें और उपयुक्त उपाय सुझाइए। इसमें हमने ऐसे देखना है, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पवन ऊर्जा में है तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व का 4था बड़ा देश है और भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हालांकि पवन ऊर्जा क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ग्रिड का अभाव रहता है, ठीक है ना। पवन ऊर्जा क्षेत्र में ग्रिड मतलब टरबाइन वगैरह ये सब रखे जाते हैं। उसके बाद वित्तीय समस्या हो गई, पवन चक्की का महंगा लगना जैसे वित्तीय समस्याएं आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर लगाया जा रहा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे यहाँ पर जगह भी रहती है ना, ऐसे। उसके बाद तकनीक, पुरानी पवन चक्कियों लगानी पुरानी पद्धति है, नई तकनीक का अभाव रहता है। पर्यावरण समस्याएं, कभी कभी जैसे यहाँ पर जगह बहुत रहता है, तो जैसे मान लो यहाँ पर केरल है, केरल में वृक्षों को काट करके लगाया जा रहा है तो पर्यावरण नाश तो हो ही रहा है। साथ में मान लो इसमें इन परों में कोई पक्षी टकरा गया तो आपके विविधता को, जैव विविधता को हानि होगी।
पवन चक्कियों को लगाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण वनों का कटना जैव विविधता की हानि आ गया। उसके बाद पवन चक्कियों के परों से पक्षियों का टकरा जाना आदि कई सारी चुनौतियां हैं। हालांकि कुछ उपाय भी हैं, जैसे ग्रिड आधारित संरचना को विकसित करना, यानी कि आपने देखा होगा ग्रिड आधारित है तो हर जगह ग्रिड स्थापित कर दिया। थोड़ा मैप बना दीजिएगा ऐसे, जैसे ये मैंने मैप बना दिया यहाँ पर, ये आ गया। हाँ, कहीं डाउट तो नहीं है? चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हालांकि कुछ उपाय भी हैं, जैसे नई तकनीक विकसित करना, पवन चक्कियों का खाली पड़ी ज़मीनों पर लगाना, ऐसे आ जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत पवन ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और नई तकनीक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा भारत जीरो कार्बन 2070 तक का लक्ष्य रखा है, 2070 तक का लक्ष्य रखा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आज से हम लोग नई सीरीज लॉन्च करेंगे जो 2025 का, जो 2018 से है आपका, समझ रहे हो ना, 2018 फिर 2025 तक का है जो भी ओल्ड ईयर, उसको हम लोग क्या करेंगे, आज चालू करेंगे। तो आप लोग हमारा जो 2024 का पेड बैच चल रहा है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।